हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता होगा कि जेएसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में कल नोटिस जारी किया है और वो जो नोटिस है वो नोटिस है सहायक आचार्य परीक्षा से संबंधित। तो सबसे पहले मैं उस नोटिस की बात को क्लियर करती हूँ। तो जो 10 फरवरी को एग्ज़ाम होनी थी वो एग्ज़ाम अब नहीं होने वाली, ठीक है। और ये सारी न्यूज़ आप सभी तक पहुँच गई होगी, अगर नहीं पहुँची तो मैं क्लियर कर दे रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो नोटिस जारी हुआ है ये आप देख सकते हो, ये नोटिस था कल का। डेट आप देख सकते हो 5 फरवरी 2024। इसी नोटिस के माध्यम से जेएसएससी ने आप सभी को बता दिया है कि जो सहायक आचार्य परीक्षा थी वो अब 10 फरवरी को नहीं होगी और इससे रिलेटेड न्यूज़पेपर में भी आ जाया है। तो जैसा कि दैनिक जागरण पेपर में दिया था कि 10 से नहीं होगी सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा, ठीक है। तो इसमें वही नोटिस के बारे में जो जेएसएससी ने जारी किया था उसे डिटेल में यहाँ पर भी बता दिया है। तो इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो सहायक आचार्य की जो 26,000 पोस्ट की थी नियुक्ति होने वाली झारखंड प्रारंभिक परीक्षा प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 10 फरवरी से नहीं होगी, ठीक है। ये पेपर में भी इन्होंने क्लियर किया, ठीक। और जो इसकी जो आगे आप देखोगे इस पेपर में बताया गया है कि जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने दूसरी बार यह परीक्षा स्थगित की है, ठीक है। ये 2 बार स्थगित हो चुकी है कल को मिलाकर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले परीक्षा 12 जनवरी से शुरू होने वाली थी, ठीक है। आयोग के अनुसार परीक्षा के नए कार्यक्रम की घोषणा यथाशीघ्र की जाएगी। तो सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम होना था सहायक आचार्य परीक्षा वो होना था आपका 12 जनवरी से, लेकिन फिर उसे पोस्टपोन कर दिया गया और ये डेट दिया गया 10 फरवरी का, ठीक। और नेक्स्ट जो है इसमें बोला गया कि जो यथाशीघ्र जो कार्यक्रम होगा आगे वो बता दिया जाएगा आपको, ठीक। यहाँ पर आगे देखिए न्यूज़पेपर में बोला गया है कि दरअसल स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाल ही में सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है। इसमें इस परीक्षा से संबंधित होने के लिए अहताय में संशोधन किया गया है, ठीक है। तो इसमें संशोधन किया गया, जो नियमावली है सहायक आचार्य परीक्षा की उसमें कुछ नए चीज़ जोड़े गए हैं, तो उसी का संशोधन किया गया है, इसमें बताया गया। आयोग इसकी समीक्षा कर रहा है। आयोग के अनुसार नियमावली में संशोधन से अभ्यर्थियों की पात्रता पर पड़ने वाला प्रभाव की समीक्षा की जाएगी, ठीक है। तो जो नए नियमावली है जो उसकी समीक्षा आयोग कर रहा है और उसका जो प्रभाव है वो स्टूडेंट पर दिखेगा, उनकी जो पात्रता है उस पर दिखेगा। तो उसके अनुसार वो जो 10 फरवरी वाली एग्ज़ाम थी उसे पोस्टपोन कर रही है। ये चीज़ इसने अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर नोटिस के जरिए कहा था। यहाँ न्यूज़पेपर ने भी वही बात कही है। आगे यहाँ पर देखोगे आप, अभ्यर्थी की पात्रता पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा की जा रही है। ऐसी स्थिति में 10 फरवरी से संभावित इस परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव आवश्यक हो गया है, ठीक है। परीक्षा के विस्तृत कार्यक्रम फिर से यहाँ पर देख सकते हो। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा दिवसों की आवश्यकता का आंकलन कर यथाशीघ्र प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि फिर से इस पोस्ट के लिए, इस परीक्षा के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। वो जल्दी जेएसएससी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल देगी जब भी नोटिस आएगी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो आप सभी अगर भरना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो इस एग्जाम के लिए, तो फिर से आपको मौका मिल रहा है। तो आप ज़रूर ध्यान देना और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब भी ये फॉर्म आएगी निकल के सामने वैसे ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी और आप भर सकते हो, फिल कर सकते हो। आपसे ये मिस्टेक नहीं हो पाएगी, मिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जब भी ये ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट होगा तो मैं आपको अलर्ट कर दूंगी। तो इसी एग्ज़ाम को लेकर आयोग ने कहा है कि फिर से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप दे सकते हो और नए स्टूडेंट भी दे सकते हो। जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए पहले से भर रखा है वो भी दे सकते हैं, एंड वो तो दे ही देंगे क्योंकि उनके पास रजिस्टर्ड रहेगा ही वो सारी चीज़ें जो पहले से उन्होंने भरी है, ठीक है। वो तो रजिस्टर्ड रहेगा, लेकिन अगर नए स्टूडेंट भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक। ये बात हो गई क्लियर। फिर यहाँ पर न्यूज़पेपर में बोला गया है, इससे पहले आयोग ने विभिन्न वादों में 20 दिसंबर 2023 को पारित झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में झारखंड राज्य के वैसे स्थानीय निवासियों जो सीटेट, देखिएगा यहाँ सीटेट अथवा पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण है से ऑनलाइन आवेदन 9 से 26 जनवरी तक मांगे थे, ठीक है। इन्होंने जो सीटेट है, जो सीटेट क्लियर किए हैं जिन्होंने, जो अलग राज्य से है, जो हमारे टेट एग्ज़ाम को जो जिन्होंने पास किया है उसके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म मांगा था इन्होंने, और 19 से 26 जनवरी तक मांगे थे फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। कि आपको भी भरने के लिए इन्होंने मौका दिया था सीटेट वालों को और टेट वालों को, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बात कही है न्यूज़पेपर में भी, इसकी भी समीक्षा कर रहा है आयोग, इसकी भी समीक्षा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया कि इन्होंने बीच में फिर से 19 से लेकर 26 जनवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिर से स्टार्ट किया था उनके लिए जो सीटेट पास है, जिन्होंने सीटेट क्लियर किया है, एंड अदर राज्य के भी जो जिन्होंने टेट एग्ज़ाम क्लियर किया है उनके लिए, ठीक है। आगे पेपर में लिखा गया है कि उच्च न्यायालय ने, यहाँ पर आगे आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कि
उच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन के कारण 10 फरवरी की परीक्षा शुरू नहीं हो सकी थी। बता दें कि पूर्व में झारखंड पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते थे। इसे झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती की गई थी। ठीक है, बता दें कि पूर्व में झारखंड पात्रता उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इस परीक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि जो मामला था उच्च न्यायालय में चल रहा था, जिसके कारण भी 10 फरवरी को जो एग्जाम है वो नहीं ली गई। ठीक है, तो यही बात था। तो यहाँ पर जो सारी बातों को हम एक बार फिर से बता दूं मैं यहाँ पर। तो कल जो जेएसएससी ने जारी किया था नोटिस, और अभी जो आज के पेपर में भी जो सहायक आचार्य परीक्षा से रिलेटेड आई है न्यूज़, तो सारी जो बातों का तोड़ ये है कि ये जो 10 फरवरी वाली एग्ज़ाम थी वो अब नहीं होगी, और इसी परीक्षा के लिए यानी कि सहायक आचार्य भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप सभी को फिर से मौका मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो अगर आप इस एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हो और आपकी जो योग्यता है इस एग्ज़ाम के लिए है, तो आप ज़रूर से फिर ट्राई कर सकते हो, और जल्द ही उससे रिलेटेड न्यूज़ जेएसएससी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाए आप सभी को दे देगी। ठीक है, तो और भी जेएसएससी द्वारा लाए गए अपडेट नोटिस या जेपीएससी द्वारा लाई गई अपडेट मैं आप सभी को जल्द से जल्द शेयर करती हूँ इस चैनल पे। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।